छोटे से कस्बे की तंग गलियों में दौड़ती, खिलखिलाती आराध्या हमेशा आसमान की ओर देखा करती थी। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े शहर में जाकर कुछ बनने के, अपने पैरों पर खड़े होने के और अपनी पहचान बनाने के। मगर इस कस्बे में लड़कियों के लिए सपने देखना आसान नहीं था। लड़कियों को ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, घर गृहस्थी ही उनकी असली दुनिया होती है, माँ अक्सर समझाती। लेकिन आराध्या की दुनिया उससे कहीं बड़ी थी। उसे किताबों से प्यार था, कहानियों से लगाव था, और सबसे ज्यादा उसे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी थी। संघर्ष की शुरुआत आराध्या ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिले के लिए परीक्षा दी और स्कॉलरशिप हासिल कर ली। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। उसके पिता इस फैसले से खुश नहीं थे। लड़कियों को दूर भेजना सही नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन मां ने उसका साथ दिया। अगर बेटी कुछ अच्छा करना चाहती है तो हमें रोकना नहीं चाहिए, मां ने धीरे से कहा। थोड़ी नाराजगी, थोड़ी मनुहार के बाद पिता मान गए और आराध्या का सफर शुरू हुआ। सपनों की राह में मुश्किलें, शहर आकर उसे महसूस हुआ कि जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। बड़े कॉलेज में सब उसे एक गांव की सीधी सादी लड़की समझते थे। उसका पहनावा, उसका बोलना, सब कुछ मजाक का विषय बन गया। तुम्हें अंग्रेजी भी ढंग से नहीं आती? किसी ने हंसकर पूछा। पहले दिन तो वह रो पड़ी, लेकिन फिर खुद से वादा किया, मैं हारूंगी नहीं। मेहनत का रंग आराध्या ने खुद को बदलना शुरू किया। हर दिन देर रात तक पढ़ाई करती, अंग्रेजी सुधारती, अपनी आवाज को मजबूत बनाती। जल्द ही उसकी मेहनत दिखने लगी। एक दिन कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। सबको लगा कि वह हकलाएगी, लेकिन मंच पर खड़ी आराध्या ने जब अपनी बात रखी तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सपनों की उड़ान, समय बीतता गया। आराध्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। जब वह पहली बार अपने कस्बे लौटी तो पिता की आंखों में गर्व था और मां के चेहरे पर खुशी। हमारी बेटी सच में उड़ गई, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। आराध्या जानती थी, यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि हर उस लड़की की थी जो सपने देखने की हिम्मत रखती है।